नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर रीजनिंग का टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी और जीएस के साथ साथ रीजनिंग के भी टेस्ट सॉल्व कराते चलिए, तो चलते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला कह रहा है, मनोज को सही तरह याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 24 मार्च के बाद परंतु 27 मार्च से पहले था। तो जैसे ही आपका किया तो एक पॉइंट आपको मिल गया कि 24 मार्च के बाद, इसका मतलब है कि आपको 25 और आपका 26 दो पॉइंट मिल गए ना, क्योंकि 27 मार्च के पहले था। तो 25 लिखिए, 26 लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है, जबकि उसकी बहन को सही याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 25 मार्च के बाद, इसका मतलब 25 तो काम खत्म हो जाएगा यहाँ पर, 25 मार्च के बाद परंतु 29 मार्च के पहले। तो 29 मार्च के पहले, लेकिन हमको फोकस यहाँ पर भी रखना है कि 27 मार्च यहाँ पर कहा गया था। तो यहाँ पर अगर 29 लिखेंगे तो आपको यहाँ पर 27 बोल दिया गया पहले ही, तो आपको 27 के पहले आपका कौन आया, 26, क्योंकि यहाँ पर 24 का खत्म हुआ, आपका 25 भी खत्म हुआ, बचा आपका कौन सा, 26। इसका मतलब आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट का, यहाँ पर 26, अर्थात बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नंबर, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 15 फरवरी 2005 को मंगलवार हो तो 15 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। इसको हम दो विधियों से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहली बात ये होती है कि आप इसको निकाल सकते हैं कैसे, जो आपने पढ़ा होगा 033 614 625 035 के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं कि कौन सा दिन आएगा। और इसके बाद दूसरे के निकाल लीजिए, जितना डिफरेंस आए तो उसको घटा के निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा इजी हो गया है तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे। कह रहा है 15 फरवरी 2005 को मंगलवार था। ठीक है, हो गया। फिर यह कह रहा है 15 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 2005 के बाद आता है आपका 2006। कितना आता है, 2006 आता है। अब यहाँ पर 2006, 2007, 2008 तक जब जाएंगे तभी लीप ईयर्स मिलेगा। यहाँ पर कोई लीप ईयर्स नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सामान्य वर्ष में होते हैं तो एक वर्ष जैसे ही क्रॉस करते हैं तो एक दिन आपका जुड़ जाता है। ठीक है ना, तो 2006 अगर आया तो एक दिन आपका जुड़ जाएगा। अब 2007 की बात कर रहा है तो 2007 की बात करेंगे तो एक दिन और जोड़ देंगे, और एक दिन और जोड़ देंगे तो मंगलवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, बुध बृहस्पति। समझ गए होंगे ना, इसका मतलब है 15 फरवरी 2005 को मंगलवार था, तो 15 फरवरी 2007 को कौन सा दिन हो जाएगा आपका, यहाँ पर बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2005 है तो 2006 आएगा तो एक दिन बढ़ेगा, 2007 आएगा तो आपका एक दिन बढ़ेगा, तो मंगल बृहस्पति आपका हो जाएगा। ठीक है, मंगलवार था, बुध बृहस्पति हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर लीप ईयर्स आ जाता कोई भी तो वहाँ पर 2 आपको जोड़ देना होता। ठीक है ना, इसका क्वेश्चन जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, बृहस्पतिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है ना, तो दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पर देखो, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो चलते हैं। यहाँ पर हर्ष का मतलब होता है आनंद। ठीक है, जिस प्रकार हर्ष का संबंध होता है आनंद, जो कि समानार्थी शब्द है, उसी प्रकार उदास का संबंध किससे होता है, निरुत्साह से होता है। किससे होता है, उदास का जो आपका पर्याय हो जाएगा वो हो जाएगा निरुत्साह, मतलब आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, यहाँ पर निरुत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। मतलब कह रहा है कठोर मतलब शैल, जिस प्रकार शैल क्या होती हैं आपकी, कठोर होती हैं। ऐसे जाना है आपको, ठीक है, तीर लगा लेना। जिस प्रकार शैल आपकी कठोर होती हैं, ठीक है, उसी प्रकार पुष्प यहाँ पर भरा चाहिए, पुष्प कोमल होते हैं। जिस प्रकार शैल आपकी कठोर होती है उसी प्रकार पुष्प आपके क्या होते हैं, कोमल होते हैं। अर्थात यहाँ पर आपका पुष्प भरा जाएगा, आपका ए नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से। मतलब आपका जो ये 50 आया है, ठीक है, दूसरा पद जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से, इसका मतलब इसका इससे क्या परिवर्तन है। तो देखो परिवर्तन क्या हुआ होगा,
7 गुणे 7, ठीक है, 7 गुणे 7 प्लस 1 जोड़ दो, 7 सत्ते 49, एक आपका 50, ठीक है ना, 7 सत्ते 49, एक 50, मतलब कि ये 7 का वर्ग प्लस 1 हुआ है। वैसे आप 27 का वर्ग प्लस 1 करिए, और जब 27 का वर्ग करेंगे तो आपका आएगा 729। कितना आएगा? 27 का अगर वर्ग करते हैं तो 729 आएगा, और प्लस 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 730। कितना आएगा? 730, अर्थात यहाँ पर आपका भरा जाएगा 730। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है उस शब्द को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। उस शब्द को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो देखते हैं यहाँ पर कह रहा है वीरता कह रहा है, आपका स्वामी भक्ति कह रहा है, सत्यवादिता भी कह रहा है, और यहाँ पर बोलता है तीसरा धूर्तता। धूर्तता किसी भी व्यक्ति के नकारात्मक सोच को उजागर करती है, जबकि वीरता, स्वामित्व व सत्यवादिता आदमी की सकारात्मक सोच का विचार करती है। अर्थात ऑप्शन आपका सी नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ईरर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है उस शब्द को चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो देखिए यहाँ पर तीनों से कौन भिन्न है यहाँ पर? तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग में मात्राएं आना चाहिए, तभी थोड़ा सॉल्व हो सकता है जल्दी। तो यहाँ पर ए के बाद अगर आपका सी आया है, इसका मतलब आपका +2 हुआ है, और सी के बाद ए आया है तो भी आपका +2 हुआ है, ठीक है ना। यम के बाद अगर आपका ओ आया है तो +2 हुआ है, और ओ के बाद अगर क्यू आया है तो भी प्लस का आपका 2 हुआ है, ठीक है ना। वैसे ही आपका बी के बाद अगर डी आया है तो प्लस का 2 हुआ है, और डी के बाद आपका एफ आया है तो भी प्लस का 2 हुआ है। यहाँ पर वी के बाद आपका डब्लू आया है, और वी के बाद डब्लू मतलब आपका +1 हो गया, और डब्लू के बाद जेड आपका +3 हो गया। इसका मतलब आपका जो डी नंबर है आपका गलत है। सभी में आपके पेयर डबल डबल के हिसाब में बन रहे हैं, अर्थात 2-2 के अंतर में है, लेकिन यहाँ पर आपका डिफरेंस है, अर्थात आपका डी नंबर यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आपका भिन्न कौन हुआ? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा अक्षर आपका यहाँ पर गैप है, अर्थात यहाँ पर कौन सा भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक सीरीज बनाइए। पहले सीरीज कैसे बनेगी उसको देखिए। आप डी का संबंध आपका यप से कर दीजिए, ठीक है, डी का संबंध यप से, यप का संबंध आपका यच से हो जाए, यच से करिए, यच का संबंध आपका कहाँ से करना है? जे से करना है, ठीक है, और जे का संबंध आपको भी आगे करेंगे तो आपका क्या आएगा, ठीक है ना। तो डी और ई के बीच आपका डिफरेंस +2 है, ठीक है, +2 है, और जब आप यप से यच जाते हैं तो +2 हो जाएगा, वैसे आपका +2 होगा, +2 होगा, और जब आप जे में आप +2 करेंगे तो आपका यल आएगा। कितना आएगा? यल आएगा। इसका मतलब आपका पूरा आंसर मिल चुका है, LG। क्या हो जाएगा? LG। नहीं सॉल्व करना है तो ऊपर वाले को भी सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर के से अगर आप आते हैं जे में, ठीक है, के से जे में आते हैं तो -1 आएगा, ठीक है, और अगर जे से आप यहाँ पर आई में आएंगे तो भी -1 आएगा, और इसके बाद एच में आएंगे तो -1 आएगा, और उसके नीचे आएंगे तो आपका जी होगा, अर्थात आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा LG, ठीक है। 8 का आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपका जो सीरीज बन रही होगी ये आपके मतलब कि आपके IQ पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी से पकड़ पाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर 12×3 36 क्या किया? 12×3 की सीरीज आपकी है, 12×3 36, और 36×3 करेंगे तो आपका 108 आएगा, अर्थात यहाँ भी हो जाएगा 108। 3×3 करेंगे तब आपका यहाँ पर 108×3 करेंगे तो आपका 324 आएगा, ठीक है ना। और अगर आप 324×3 करते हैं तो आपका 972 आएगा। कितना आएगा? 972, अर्थात यहाँ पर आपकी सीरीज कौन सी हो गई? यहाँ पर 972, यहाँ पर आपका भरा जाएगा ए नंबर, ठीक है, 972। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। अभी हमने सीरीज जो पढ़ा है लगभग उसी से मैच कर रही है। देखिए सी के बाद आपका डी आता है, डी के बाद आपका ई आता है, एफ के बाद आपका जी आता है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर बात करें जो दूसरा सीरीज आपकी बनी है तो दूसरी सीरीज मतलब डी के बाद आपका ई आया है, ई के बाद आपका एफ आया है, जी के बाद आपका एच आया है, ठीक है। मतलब कि आपका ये नीचे वाला जो सीरीज है +1 से जा रही है, ऊपर की भी सीरीज आपकी +1 से जा रही है, तो श्योर है कि आपकी ये भी सीरीज +1 में ही जाएगी। देखिए ई के बाद आपका एफ कर दीजिए, एफ के बाद यहाँ पर क्या करेंगे तो आपका जी आ जाएगा, और एच के बाद करेंगे तो आई आ जाएगा, ठीक है ना। एफ जी
आई, FGI किस में बना है, FGI, अर्थात आपका डी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न श्रृंखला में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सीरीज आप लोग भी, यहाँ पर हम समय दे रहे हैं 5 सेकंड का। यहाँ पर कौन सी आपका सीरीज बन जाएगी सोचने के लिए। चलिए, अब तक पहचान गए होंगे। देखिए ये आपका 2 का वर्ग बना है, ये आपका 4 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, और ये आपका देखो 2 4 6 8, इसका मतलब 8 का वर्ग होता आपका 64 हो जाएगा। ठीक है, 8 का वर्ग कितना होगा, 64। इसका मतलब बी नंबर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जब 8 के बाद 10 जाएंगे तो 10 का वर्ग आपका क्या हो जाएगा, 100। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। निम्न श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर का जो लुप्त अक्षर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका कौन सा क्या परिवर्तन हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ए से जाते हैं सी की ओर, इसको पहले हम लोग पकड़ते हैं। ए से सी गए तो कितना हुआ, प्लस का 2, कितना हुआ, प्लस का 2। सी से ई में गए तो कितना हुआ, प्लस का 2 हो गया। ठीक है ना। और अगर सी के ई के बाद अगर हम लोग जी में जाते हैं तो आपका कितना होगा, प्लस 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा ना। और जी के बाद प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा, आपका आई आएगा। कितना आएगा, आई। जी के बाद आई आएगा ना। ठीक है। अब यहाँ पर जेड के पीछे अगर आते हैं यहाँ पर वी में तो कितना आएगा, -4। कितना आएगा, -4। और वी से अगर आर आते हैं तो आपका -4 हो जाएगा। आर के बाद हम लोग -9 में आते हैं तो माइनस का आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आएगा। और यन से अगर हम लोग फिर माइनस पीछे आते हैं तो आपका जे मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जे। अर्थात आपका जे और आई वाला ऑप्शन कोई है, जे और आई। तो 12 का आपका जवाब दिख रहा होगा यहाँ पर डी नंबर, जे और आई। समझ गए होंगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक भी करिए ताकि अगला वीडियो हम बना सकें। वैसे हम आपको यहाँ पर टीचिंग के हिसाब में आपको जीएसई पढ़ाते हैं और आपको यहाँ पर हिंदी पढ़ाते हैं जो कि फुल टेस्ट कराते हैं। और ये हमारा रीजनिंग का है जो कि सभी बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ा दीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट करिएगा ताकि अगला वीडियो हम जल्दी से लेके आएँ और आपकी जल्दी से जल्दी रीजनिंग को भी हम कवर कर दें। ठीक है ना, एग्जाम से पहले। और कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप मंडी परिषद की तैयारी कर रहे हो या आप लोअर 2 की तैयारी कर रहे हैं, आपके लगभग जो आपकी यूपी SSSC से संबंधित है, चाहे वो आपका कथन निष्कर्ष हो या आपका कितना भी टफ हो, आपको आसानी से हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है ना। तो चलते हैं यहाँ पर 13 नंबर कह रहा है आपसे, निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करना है यहाँ पर। तो देखिए भाई क्या भरा जाएगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर आपका जो 0 है, ठीक है, 0, और इसके बाद आपका 7 है, फिर इसके बाद 63 124 है। मतलब श्रृंखला देखा जाए तो कुछ समझ में नहीं आ रही है क्या होगा या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट देखिए, जो 0 है तो 0 को अगर यहाँ पर 1 की घाते 3 कर दें, -1 कर दें, 1 की घाते 3 -1, तब भी आप मतलब क्या होगा, 0 ही होगा ना। चलिए यहाँ पर ऐसे ही आपको जो 7 आया है तो 2 की घाते 3 कर दीजिए, -1 करिए, तो 2 घाते 3 करेंगे तो ओके कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 -1, अर्थात यहाँ पर 7 हो गया। ठीक है ना। तो आपने 1 किया, फिर 2 किया, फिर 3 करिए। 3 की घाते आपको 3 करना है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 -1, 3 की घाते 3 -1, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 -1, मतलब कि आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा, जो उचित आपका आंसर यहाँ पर भरा जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 27 -1, अर्थात आपका 26 हो जाएगा। यहाँ पर आपका जवाब बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। वैसे आप 63 निकाल सकते हैं, 4 का वर्ग करके क्यूब करके, 4 × 16 × 64, ठीक है, 64 में -1 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 63 आ जाएगा। वैसे आपका 124 आ जाएगा 5 का क्यूब करने के बाद। 14 नंबर आपसे कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। लगभग ऐसे क्वेश्चन आपके इस समय आ भी रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है, अर्थात इसका संबंध हमको यहाँ से इसको दिखा रहा है। ठीक है, कह सकते हैं जिस प्रकार पुस्तकालय में पुस्तकों का संग्रह रहता है, जिस प्रकार पुस्तकालय में पुस्तकों का संग्रह रहता है, उसी प्रकार बैंक में क्या होता है, बैंक में आपका क्या होता है, धन होती है या मुद्रा होती है, धन या मुद्रा, अर्थात आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा पद पहले से संबंधित मतलब आशावादी होता है,
आशावादी का जो विपरीत होता है उसे बोलते हैं निराशावादी। ठीक है, आशावादी का बोलते हैं निराशावादी। और ठीक उसी प्रकार देखा जाए तो जो निर्यात होता है तो निर्यात का विपरीत होता है आपका आयात। ठीक है, निर्यात का विपरीत क्या होता है? आयात। यहाँ पर आपका आयात किया जाएगा, अर्थात आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह होगा? तो देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। आप सबसे पहले देख लीजिए इसमें कितने अक्षर आपके हैं, खाली स्थानों को भी मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, मतलब यहाँ पर 15 आपके अक्षर हैं। तो 15 को आप तोड़िए, कितने भागों में तोड़ सकते हैं? तो 5 3 15, कितना? 5 3 15, मतलब या तो 5 का पेयर बना लीजिए या तो 3 का पेयर बना लीजिए। ठीक है, या तो 5 का या तो 3 का। तो चलो यहाँ पर सबसे छोटा ही माना करिए, 3 का ही बनाते हैं। जैसे आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप अगर 3 का करेंगे, यहाँ पर 3, इसके बाद आपको यहाँ पर 3, यहाँ पर आपसे 3 और यहाँ पर आपका 3। तो देखिए यहाँ पर आपका ए मिल रहा है, तो यहाँ पर आपका ए मिल रहा है, यहाँ पर आपका सी है, यहाँ पर आपका सी है। ठीक है, अब देखो भरा क्या जाएगा आपके यहाँ पर जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पर बी और सी, यहाँ पर आपका सी भी दिया है, सी भी दिया है, इसके बाद आपका यहाँ पर ए दिया है, इसका मतलब यहाँ पर ए भर दीजिए। भर दिया ना, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी आपका इतना हो गया। चलिए अगर ए बी सी आ गया तो अगले वाले में देखिए यहाँ पर जो रूल बन रहा है आपका, यहाँ पर ए मतलब ए बी सी, इसका मतलब यहाँ पर भी आपका भरा जाएगा, सी भरा जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका सी भर गया। ठीक है, यहाँ पर आपका ए बी सी, यहाँ पर आपका सी भर गया। वैसे ही आपका यहाँ पर ए बी सी, अर्थात यहाँ पर भरा जाएगा आपका कौन सा? तो ऑप्शन नंबर आप सी देख लीजिए, ए बी सी सी, ए बी सी सी, यहाँ पर भरा जाएगा ए बी सी सी, ए बी सी सी, अर्थात आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। ठीक है ना, यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया है डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट में कौन कौन अक्षर आपके यहाँ पर यूज हुए हैं। अगर आपके यहाँ पर ऐसे भी यूज होते हैं तो आप देख सकते हैं कौन सा आपका यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका जो डिपार्टमेंट है और यहाँ पर PART दिया है, आपका TREAT दिया है, MATUR, यू तो इसमें नहीं दिया ना, और यहाँ पर आपका यू दिया है, अर्थात आपका ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर यू नहीं दिया है। ठीक है ना, इस कारण से 17 का जवाब हो जाएगा सी नंबर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है कि दिए गए अक्षरों को करके बनाया जा सकता है, अर्थात यहाँ पर कह रहा है बनाया जा सकता है। तो देखिए कौन बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर होने वाला अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पर कह सकते हैं देखो EXPERIENCE, और ऐसे यहाँ पर ये नीचे वाला देखिए EXPIREE। अच्छा, तो यहाँ पर 18 का नंबर जो आपका बनाया सकता है। ठीक है, बनाया सकता है मतलब आपका मिल रहा है ना, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। दूसरे में एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कॉमन करके, तो यहाँ पर देखो वी नहीं आपका दिया था। ठीक है, वी नहीं दिया है ना, इसका मतलब आपको अगर तीनों में देखेंगे कोई ना कोई आपका परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब 18 के क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, ए नंबर यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि बनाया सकता है तो आपका ए नंबर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपने खूब पढ़ा होगा। नेक्स्ट 19 नंबर आपसे कह रहा है कि यदि x का अर्थ प्लस है, x का अर्थ प्लस है, अर्थात यहाँ पर आपका जो ये दिया है, यहाँ पर आपको ऐसे 10 की श्रृंखला लिखिए, 10 2, फिर इसके बाद ऐसे नहीं करिए तो ऐसे कर लीजिए। ठीक है, जैसे दिया x, जो x का मतलब आपका यहाँ प्लस दिया है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। z का अर्थ आपका दिया, z का अर्थ आपका यहाँ पर भाग दिया है। ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शन में यहाँ पर कोई दिया नहीं है भाग, तो कोई मतलब नहीं है। y का अर्थ आपका माइनस है तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस। और p का अर्थ आपका गुणा दिया है, अर्थात यहाँ पर आपका गुणा हो जाएगा। ठीक है, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 10 दूनी 20, ठीक है, 10 दूनी 20, और आपका यहाँ पर दिया है 5 - 5, मतलब आपका यहाँ पर ये कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 20। ठीक है ना, 20 आएगा ना, इसका आपका 19 का जवाब हो जाएगा कितना आएगा आपका? सी नंबर, अर्थात आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन आपको हमारे इस वीडियो का है, और हम आपको यहाँ पर हिंट देखते हैं और आपको आंसर निकाल के बताना है। ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक भी करिए, सपोर्ट करिए, ताकि अगला वीडियो जरूर मतलब बहुत जल्दी लेके आएंगे। यहाँ पर कह रहे दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा यहाँ पर ये चिन्ह दिए हैं, तो चिन्ह
को प्रतिस्थापित के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। अर्थात यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हैं और ऐसा कौन ऑप्शन रख दें बिल्कुल आपका शुद्ध निकल के आएगा आंसर। तो चलते हैं यहाँ पर पहला यहाँ पर रखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर पहले आपको यहाँ रख दीजिए भाग, ठीक है, भाग देंगे ना। फिर इसके बाद आपका प्लस रख दीजिए, ऑप्शन के हिसाब में करना है। फिर इसके बाद बराबर कर दीजिए। क्या ये आपका 28 भागे 4 + 9 = 16 सॉल्व करने पर आ रहा है? अगर आ रहा है तो ठीक है। तो यहाँ पर आपका कह रहा है 4 × 7 = 28, 7 और 9 7 16 हो गया ना 16। इसका मतलब आपका ये ऑप्शन रख दिया गया है और आपका आंसर आ गया है। तो यहाँ पर आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और 20 क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद आपने देखा होगा कि लगभग हमने हर प्रकार के क्वेश्चनों को क्रम से पढ़ाया है। और ऐसे ही आपको क्रम से पूरा चाहे आपका वहाँ पर सिलोजिज्म हो या आपका कोई भी हो, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर किसी प्रकार की समस्या होती है सबको हम आपको यहाँ पर क्रम से पढ़ा देंगे। बस आपके लिए कमेंट करना है। क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन आपके लिए है कि विकारी शब्द कौन होते हैं। आप हमसे हिंदी पढ़ते हैं तो विकारी शब्द आप बता दीजिए, विकारी शब्द कौन होते हैं। हम यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं देंगे, आपको कमेंट करके बताना है कि विकारी शब्द कौन होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक भी करिए और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग अगले वीडियो में आते हैं जहाँ पर आपको फिर से आपको लगभग 20 क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।